फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट मंत्रा बाय कामना। अपने आज की वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक और डाइट जो इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चित है और मैं कह सकती हूँ ये भी एक ट्रेंडिंग डाइट है जिसको मैंने पिछले वीडियो में इसलिए इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि इसके बारे में मुझे आपको डिटेल में बताना था। तो ये ग्लूटेन फ्री डाइट एक्चुअली है क्या? ये ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो एक आटे के अंदर जो आप चीड़ देखते हो, जब आप आटा गूंथते हो गेहूं का, तो उसमें जो चीड़ देखते हो वो इसी प्रोटीन की वजह से होता है, ग्लूटेन प्रोटीन की वजह से और एमाइलेज की वजह से, जो एक स्टार्च है। तो गेहूं में जो है वो ग्लूटेन पाया जाता है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट में बेसिकली गेहूं और गेहूं से बनी हुई सभी चीजें जैसे कि मैदा और सूजी, और अगर सूजी वाली सेवियां हैं तो वो भी, तो गेहूं से बनी हुई सारी चीजों को अवॉइड किया जाता है, टोटली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, तभी उसको ग्लूटेन फ्री डाइट कहते हैं। और अब अगर मैं बात करूं कि जो एक और ग्रेन होती है राई, इसको कंफ्यूज मत हो सरसों के दाने से। सरसों के दाने और राई वाली नहीं, एक दूसरी राई ग्रेन होती है जो हमारे इंडिया में तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कॉमनली लोग खाते हैं, बट वेस्टर्न कंट्रीज में और अदर कंट्रीज में इसका उपयोग होता है। तो जो राई है और व्हीट है, इन दोनों ग्रेन्स में ग्लूटेन पाया जाता है। तो अगर मैं कॉमन भाषा में, नॉर्मल भाषा में जो आपको समझ आए उसमें बात करूं तो ग्लूटेन फ्री डाइट मीन्स वह डाइट जिसमें आपको गेहूं, मैदा, सूजी से बनी हुई सभी चीजें जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, रोटी, और अगर आप फूड लेबल्स पढ़ते हैं, लेबल्स जो भी चीजें आप खाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, तो उसमें जिस भी चीज में ग्लूटेन एडेड है, मतलब गेहूं एडेड है या मैदा एडेड है, या वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट का चलन कहाँ से शुरू हुआ? क्यों लेते हैं लोग ग्लूटेन फ्री डाइट? ग्लूटेन फ्री डाइट को वेट लॉस के लिए लिया जाता है। मैं इस बात से थोड़ा सा असहमत हूँ। ऑफ कोर्स ग्लूटेन फ्री डाइट वेट लॉस में हेल्प करती है, लेकिन ये वेट लॉस डाइट है, इस बात से मैं इसलिए असहमत हूँ क्योंकि बिना ग्लूटेन लिए भी आप बहुत सारी कैलोरीज ले सकते हैं। तो वेट लॉस में तो अगर आप बहुत सारी कैलोरीज ले लेंगे तो वो वेट लॉस डाइट नहीं रहेगी, क्योंकि वेट लॉस डाइट का एक अलग फॉर्मूला होता है। उसमें आपको मॉडरेट कैलोरीज, मॉडरेट प्रोटीन, हाई फाइबर, लो जीआई फूड लेना होता है। लेकिन फिर भी ग्लूटेन फ्री डाइट आपको वेट लॉस में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि ग्लूटेन जो है वह एक आजकल का जो गेहूं है, हेक्साप्लॉइड गेहूं जो पाया जा रहा है आजकल, जो हाइब्रिड गेहूं मार्केट में सब जगह अवेलेबल है और जिसका आटा हम लोग खाते हैं, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, यानी कि कम पानी में भी गेहूं की ये फसल अच्छी खड़ी रहती है, अच्छी उगी रहती है, तो और पैदावार भी ज्यादा होती है। इसीलिए हाइब्रिड फॉर्म जो अभी अवेलेबल है हम लोग के पास गेहूं का, उसमें ग्लूटेन की मात्रा पहले जो पुराने जमाने में जो देसी गेहूं, अनहाइब्रिड जो नेचुरल गेहूं पाया जाता था, उससे कहीं ज्यादा इसमें ग्लूटेन है। और ज्यादा मात्रा में ग्लूटेन जो है वो इंटेस्टाइन को इरिटेट करता है। ज्यादा मात्रा में ग्लूटेन लेने से आपको स्टमक रिलेटेड सिम्टम्स जैसे कि गैस बनना या इरिटेबल बोल सिंड्रोम, IBS जिसको कहते हैं, लूज मोशंस, या कई बार कॉन्स्टिपेशंस, या कई बार इनडाइजेशन, हेडेक, और कई बार इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। यूं तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस बाय बर्थ कुछ बच्चों में पाया जाता है, जिनमें अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट करके देखेंगे ब्लड में तो आप पाएंगे कि उनमें ग्लूटेन एलर्जी रहती है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात करूं जो बचपन से ग्लूटेन इंटॉलरेंट नहीं थे, उनमें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी इन दिनों देखी जा रही है, क्योंकि इन दिनों जो ग्लूटेन है उसका टेस्ट नेगेटिव भी आता है, एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव भी आता है, तब भी कुछ लोगों में ग्लूटेन इंटॉलरेंस या ग्लूटेन सेंसिटिविटी देखी जाती है। और कई बार हम उनको ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं 1-2 हफ्ते के लिए, तो उनमें सिम्टम्स रिलीफ होते हैं, तो हम यह मान के चलते हैं कि हाँ, उनमें ग्लूटेन फ्री डाइट हेल्प कर रही है। क्योंकि ग्लूटेन जो है, अगर उसके लिए आपकी बॉडी सेंसिटिव है, या आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो, या आप में ग्लूटेन एलर्जी है, तो आपके अंदर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा, जिसके चलते आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा। अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में इन्फ्लेमेशन समझाऊं तो जोड़ों में दर्द इसके सिम्टम्स है, इन्फ्लेमेशन होने से सूजन रहती है शरीर में, वेट लॉस में दिक्कत होती है, आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, और आपका वेट गेन हो सकता है, आपको PCOS भी हो सकता है।
ग्लूटेन के लिए अगर आप सेंसिटिव हैं तो। साथ ही इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, कभी तो आपको लूज मोशंस हो जाएंगे, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टमक में इरिटेबिलिटी रहेगी, दर्द रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स कई बार ग्लूटेन के सेंसिटिविटी के कारण देखे जाते हैं। तो अगर आप एक आयुर्वेदा में एक बात कही जाती है, पेट साफ बीमारी माफ। तो अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स ग्लूटेन की वजह से है, तो आप अगर ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हो और आपकी सिम्टम्स रिलीफ होते हैं, तो आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फ्लेमेशन है तो आपका डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होगा, खाने को पचाने की जो क्षमता है वो भी अफेक्ट होगी, खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होगा, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन की जो अंदरूनी वॉल है वो इरिटेट हो जाएगी, उसमें वही अंदरूनी वॉल जो है वो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को, तो आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा बॉडी में, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको और भी बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट इसीलिए इन दिनों आजकल बहुत प्रचलित है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आजकल जो हेक्साप्लॉइड गेहूं मौजूद है और उसके लिए जो लोगों को, और ज़्यादातर आप देखिएगा ये जो इरिटेशन है ये 40 प्लस में ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज होती है, आपकी इंटेस्टाइन्स की जो मोटिलिटी है, जो उनका डाइजेशन का पावर है, जो उनकी डाइजेशन की एबिलिटी है, वो कम होती चली जाती है एज के साथ। तो और फिर तब ये सिम्टम्स ज़्यादा अपीयर होते हैं। तो अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हो तो आपको ये सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है, तो डेफिनेटली आपको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। बट अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट ना भी लो तो भी अगर आप बैलेंस डाइट लेकर भी आप वेट लॉस कर सकते हो, अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो, अपने पीसीओएस को कंट्रोल कर सकते हो। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर पर्सन ग्लूटेन सेंसिटिव हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, या हर पर्सन जिसमें मैंने ये सिम्टम्स बताए वो सारे सिम्टम्स हो, माइग्रेन हो, पीसीओएस हो, तो जरूरी नहीं है कि वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट ही है। बट हाँ, आजकल ज्यादातर केसेस में मैं अपने पेशेंट्स में ये चीज देख रही हूँ, और मेरे कुछ डाइटिशियन फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है, और वो भी ग्लूटेन फ्री डाइट देख रही है उसके फायदे। तो आप हमेशा अपने मन से ग्लूटेन फ्री डाइट शुरू ना करें, हमेशा एक डाइटिशियन की सलाह लें और देखें कि आप उसको ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हुए भी आप कैसे सारे न्यूट्रिएंट्स ले पा रहे हैं, आपकी डाइट बैलेंस्ड है। और अगर आपको सीलियक डिसीज है जिसमें कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, टोटली ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, जैसे टोटल ग्लूटेन अवॉइड करना होता है, या फिर आपको ग्लूटेन एलर्जी है बाय बर्थ जैसे कि बच्चों को होती है, कुछ बच्चों को, तो फिर उस केस में तो आपको हर फूड का, जो भी आप पैकेज्ड फूड लेते हैं उसका भी लेबल चेक करना होगा कि कहीं आपने जो भी फूड लिया है वह उन्हीं मशीनों में तो नहीं बना है जिनमें कि पहले गेहूं के प्रोडक्ट्स भी बने हैं। आपको ये तक चेक करना होगा, तब आपको प्रॉपर ग्लूटेन फ्री लेबल देखना होगा, उसके बाद ही आप खाएंगे। क्योंकि उन बच्चों में जिनमें ये प्रॉब्लम है ग्लूटेन एलर्जी की, वो अगर थोड़ा सा भी ग्लूटेन उनकी डाइट में आ जाता है तो उनको कंटिन्यूसली लूज मोशंस होते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में। तो कई बार ऐसे बच्चों की ग्रोथ भी कम होती है। आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे हमेशा, मतलब उनको नींद भी कम आती है, उनकी ग्रोथ भी कम होती है, उनकी हाइट भी और बच्चों के कंपेरिजन में उनकी एज के कम ही रहती है, और वो चिड़चिड़े से भी बहुत होते हैं। तो आप ये सब सिम्टम्स को बच्चों में नोटिस कर सकते हैं। तो आपको आज ग्लूटेन के बारे में मैंने जानकारी दी जितनी मुझे लगा कि देनी चाहिए और जो आपको मदद कर सकती है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वायरल बना दीजिए इस वीडियो को। भाई 2 साल हो गए, 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, अब तो बनता है यार, है ना। अभी तक तो मैं 500 मार्क तक भी नहीं पहुंची हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दी है अपने वीडियोस के थ्रू, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।